हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अभी तो आपने कहा ना, आज नया साल है, पाड़वा है और आज के दिन पत्नी पति की आरती उतारती है। हाँ हाँ उतारती है, लेकिन वो आरती उतारती है जिसके घर वाले उसे पत्नी मानते हैं। मगर माँ, शकुंतला से मेरी शादी हुई है और अगर वो नए साल पर अपनी रस्म पूरी करना चाहती है तो उसे करने दो, रोक क्यों रही हो? भाभी ने तो भैया की आरती उतारी है। हाँ उतारी है, वो इस घर की बहू है। खूब सारा दहेज लेकर आई है अपने मायके से। ये क्या लेकर आई है अपने घर से? भाभी जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आप इस तरह मेरे पीछे मत भागिए। भाऊ, मैं सच कह रही हूँ, सुभद्रा आप ही का इंतजार कर रही है। हम औरतों को अच्छा लगता है कि अपना पति आए और अपने साथ लेके जाए। आप मेरा विश्वास कीजिए भाऊ, आज के नए साल के दिन आप हमारा घर खुशियों से भर सकते हैं। आखिर आया ना नाक रगड़ने के लिए। कैसी बातें कर रही हो ननन जी, वो आपके पति हैं। पति है तो क्या हुआ? उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकाला था। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? पुरानी बातों को भूल जाइए ननन जी। जब भाई साहब ने आपकी तरफ एक कदम बढ़ाया है, तो आपको भी उनकी तरफ 2 कदम बढ़ाने चाहिए। तुम चुप रहो भाभी। अन्याय और अत्याचार करने वाले ये क्यों नहीं समझते कि उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना है और इसी जन्म में ही भोगना है। देखा भाभी, बड़े भैया आपको कितना प्यार करते हैं। खबरदार, वापस रख थाली, वापस रख। क्यों माँ जी? अभी तो आपने कहा ना, आज नया साल है, पाड़वा है और आज के दिन पत्नी पति की आरती उतारती है। हाँ हाँ उतारती है, लेकिन वो आरती उतारती है जिसके घर वाले उसे पत्नी मानते हैं। मगर माँ, शकुंतला से मेरी शादी हुई है और अगर वो नए साल पर अपनी रस्म पूरी करना चाहती है तो उसे करने दो, रोक क्यों रही हो? भाभी ने तो भैया की आरती उतारी है। हाँ उतारी है, वो इस घर की बहू है। खूब सारा दहेज लेकर आई है अपने मायके से। ये क्या लेकर आई है अपने घर से? ननन जी, ये मेरी पहली दिवाली है और आज के शुभ दिन पत्नी पति की आरती उतारती है और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। तो तुम माँ को शिक्षा दोगी? अरे किसी ने तमीज सिखाई हो तब न मेरी छोटी भाभी को। सुभद्रा, आंखें मत दिखा मेरी बेटी को गोपाल। तेरी पत्नी तब तक तेरी आरती नहीं उतार सकती जब तक इसके माँ बाप वादा किया हुआ दहेज नहीं दे देते। बड़ी आई आरती उतारने वाली। देवरानी जी, दिवाली के त्योहार पर आंसू नहीं बहाते। माँ, मुझसे छोटी भाभी की ये रोनी सूरत देखी नहीं जाती। बेचारी को गोपाल भैया की आरती उतारने दो ना माँ। लो करो आरती, बिना तेल बिना बाती की करो। सुभद्रा ठीक कह रही है माँ। त्योहार के दिन कोई नाराज नहीं रहना चाहिए।
अब उतार आरती, उतार। नए साल की रस्म कर ले पूरी अब तू। पर दीप कैसे जलेगा? उसमें ना बाती है ना तेल। लो, उसकी क्या जरूरत है जी? साईं बाबा है ना। सुना है पानी से दिए जलाए थे उन्होंने। आज भी बिना तेल बिना बाती का दिया जलाएंगे। छोटी भाभी उनकी भक्त जो है। साईं बाबा, नए साल के शुभ अवसर पर मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। क्या मैं अपने पति की आरती नहीं उतार सकती? अगर ऐसा है साईं बाबा तो मैं जीना नहीं चाहती। मैं अपनी उम्र अपने पति को देकर अपने प्राण त्याग देती हूँ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सबका मालिक एक है। शकुंतला, शकुंतला। जानकी ताई, कैसी हो शकुंतला? वैसे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। नई दुल्हन जब त्योहार के दिन पानी भरने का काम करती है तो सारा राता गांव जान जाता है कि वो कैसी है। जानकी ताई, मेरे आई और बाबा की कोई खबर आई है? नहीं। तुम्हारी ननंद सुभद्रा के पति संभाजी जाधव राहता में दादा राहतेकर से मिलने आए हैं। क्या? सच? भाऊ, रुक जाइए भाऊ, अब ऐसे मत जाइए, रुक जाइए। भाऊ, अपनी बहन पर दया कीजिए भाऊ, आप ऐसे मत जाइए। गाड़ी वाले रुको, काका गाड़ी रोको। रुक जाइए ना। भाभी जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। आप इस तरह मेरे पीछे मत भागिए। भाऊ, मैं सच कह रही हूँ, सुभद्रा आप ही का इंतजार कर रही है। हम औरतों को अच्छा लगता है कि अपना पति आए और अपने साथ लेके जाए। आप मेरा विश्वास कीजिए भाऊ, आज के नए साल के दिन आप हमारा घर खुशियों से भर सकते हैं। आप मेरे साथ चलिए भाऊ और सुभद्रा को अपने साथ लेकर जाइए। मेरी बात मानिए भाऊ, मैं आपके पैर छूती हूँ। भाभी जी, ये क्या कर रही हैं आप? अपने ननन के सुख की भीख मांग रही हूँ आपसे। आखिर आया ना नाक रगड़ने के लिए। कैसी बातें कर रही हो ननन जी? वो आपके पति हैं। पति है तो क्या हुआ? उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकाला था। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? पुरानी बातों को भूल जाइए ननन जी। जब भाई साहब ने आपकी तरफ एक कदम बढ़ाया है तो आपको भी उनकी तरफ 2 कदम बढ़ाने चाहिए। तुम चुप रहो भाभी, मैं कोई कदम उनकी तरफ बढ़ाने वाली नहीं हूँ। तुम देखना मैं अपने अपमान का बदला कैसे लेती हूँ। सुभद्रा बेटी, जल्दी करो, दामाद जी को देर हो रही है बेटा।
दामाद जी, सुभद्रा में अब भी थोड़ा बचपना है। अगर कभी इसे गलती हो भी जाए तो इसे माफ कर दीजिए, और अगर सजा देनी ही हो तो मुझे दे दीजिए। कुछ खाने का मन ही नहीं करता। जब से सुभद्रा ससुराल गई है कुछ अच्छा ही नहीं लगता। सुभद्रा अपने ससुराल में खुश होगी माँ। शकुंतला, तुम भी बैठो ना हमारे साथ खाना खाने। आज नए साल के दिन हम सब एक साथ खाना खाते हैं। मैं अपनी बेटी की बात कर रही हूँ, और तूने इस मनूस की बात छेड़कर सारा अपशकुन कर दिया। अरे तेरे हाथ टूट गए हैं क्या? जो चीजें गिराते फिर रही है? तेरे माँ बाप ने नहीं भेजा है ये सब। कम से कम जो पहले से घर पर है उसे तो संभालना सीखो। और सुन, हम सबका खाना हो जाए उसके बाद ही खाना खाना, समझ गई? कितनी बार कहा गोपाल दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले, लेकिन नहीं, ये तो इस मनोज को लेकर बैठ गया है। सोने की है क्या? शकुंतला, हम लोग खाना खा रहे हैं, ये आंसू बहाना बंद करो। इतनी तमीज है कहाँ मेरी देवरानी को? देखा कैसी पत्नी है तू, करम चली, अपने पति को खाना भी नहीं खाने दिया। अरे हम सबको निगल कर ही तेरा पेट भरेगा क्या? माई, ओ माई, भिक्षा दे दो माई, रोटी दे दो माई, भूखा हूँ माई। माई, इस गरीब ने कई दिनों से खाना नहीं खाया माई, भूखा हूँ माई, रोटी दे दो माई, भगवान तुम्हारा भला करेगा माई। जो भूखे प्यासों को खाना खिलाता है, असल में वो मुझे खाना खिलाता है। तुम्हारा भला होगा माई, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा माई।
जैसी आपकी इच्छा साईं बाबा। शकुंतला, शकुंतला, ओ माँ, जानकी ताई, जानकी ताई, आप यहाँ? आई बाबा की कोई खबर है? नहीं, उदास ना हो। मेरा मन कह रहा है तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाबा दोनों अच्छे हैं और खुश हैं। देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। ताई, श्रीखंड पूरी तेरे लिए लाई हूँ। आज पाड़वा है ना, खा ले। आज के दिन आपने मुझे याद किया। त्योहार के दिन हम अपनों को कैसे भूल सकते हैं। मेरे अपने तो मुझे भूल गए हैं, किसी ने भी याद नहीं किया। ताई, मुझे पकवान नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बस थोड़ा सा प्यार। मैं प्यार ही लाई हूँ तेरे लिए। मेरी भक्ति करने वालों का मैं हमेशा ख्याल रखता हूं। उनका दुख दर्द मेरा हो जाता है। उनकी चिंताओं को मैं अपना लेता हूं। अरे बहू, ओ बहू, बहू, ओ सुभद्रा, क्या है? सबका खाना हो गया? हाँ, हो गया सबका खाना। चौका चूल्हा सब साफ कर दिया ना? सब काम मैं अकेली ही करूंगी क्या? घर में और भी तो लोग हैं और सब के सब जिंदा हैं। मरा नहीं है कोई अब तक। अरे तुम बड़ी बहू हो इस घर की। बड़ी बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ इस घर की। और ये क्या, दिन रात खो खो करती रहती हो? अरे पल भर के लिए तो अपना मुंह शांत रखो। एक तो ये बुढ़ापा, उस पर ये बीमारी। अरे ऐसे जीने से तो इंसान मर जाए, खुद भी सुखी और घर वाले भी सुखी। हे भगवान। अरे क्या हो गया है तेरे को? कैसे दबा रही है पैर आज तू? इतनी भी गई गुजरी नहीं हो गई जो पैर नहीं दबा सकती ठीक से।
क्या है? हाँ कुछ नहीं माँ जी। तो हाथ क्यों ढीले पड़ गए तेरे? क्या इशारेबाजी हो रही है? हैं? कुछ नहीं भैया, कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं तो यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़े हो? जाओ, जाकर सो जाओ। हैं? हाँ। माँ जी, मैं भी आपके पैर दबा दूं? थोड़ा सा पुण्य मुझे भी कमा लेने दीजिए। देखा, इसे कहते हैं सेवा की भावना। और एक तू है, पैर दबाने के लिए कहती हूँ तो पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है। बहू, दूध रख दिया तूने? जी माँ जी। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। अब जाओ, अपने पति की सेवा करो और पुण्य कमाओ। जो आज्ञा माँ जी। जब तक मुझे नींद ना आ जाए ऐसे ही पैर दबाती रहना, समझ गई? और सोने लगूं तो दूध देना मत भूलना। माँ 9 बजने को आ गए। अब तुम भी आराम करो और शकुंतला को भी आराम करने दो। क्या? क्या कहा तूने? ये आराम करेगी? अरे सारा दिन आराम किसी और करती ही क्या है जो आराम करेगी? मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे सुलाकर ही यहाँ से हिलेगी, समझ गया तू? पर माँ, मैं सब समझती हूँ। बड़ा तरस आ रहा है ना तुझे अपनी पत्नी पर, हाँ? लेकिन मैं इसे यहाँ से हिलने नहीं दूंगी। और सुन, आज से ये मेरे कमरे में ही सोएगी, समझ गया तू? अरे खड़ा क्यों है, जाना। और तेरे हाथ क्यों रुक गए? ध्यान इधर कर और ठीक से पैर दबा, नहीं तो रख के मार दूंगी तेरे को। आंखें होते हुए भी इंसान अंधा हो जाता है और खरे खोटे में फर्क नहीं समझता। हीरे को कांच और कांच को हीरा समझने लगता है। तो मुझे बहुत दुख होता है महालसापति, बहुत दुख होता है। दूसरों को ठुकराने वाले जब खुद ठोकर खाते हैं तभी उनकी आंखें खुलती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप तो सर्वज्ञ हैं साईनाथ, सब जानते हैं। आप ऐसे लोगों का मार्गदर्शन क्यों नहीं करते? मैं संकेत करता हूं महालसापति, लेकिन लोग मेरे संकेत को समझने की कोशिश ही नहीं करते। अन्याय और अत्याचार करने वाले ये क्यों नहीं समझते कि उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना है और इसी जन्म में ही भोगना है। पढ़े लिखे लोग हैं, दूसरों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन खुद ये बात क्यों नहीं समझते कि जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सबका मालिक एक।